में, तो क्या मुंह दिखाओगे? एटमी ताकत होते हुए तुम लोग क्या मुंह दिखाओगे ए हुक्मरानों कि तुम लोगों ने, एक मुसलमान गजा में बैठा हुआ इमदाद मांग रहा था, तुम लोगों से अपनी मदद मांग रहा था, मगर तुम लोगों ने मैंने तो यहाँ पे कुछ मिनिस्टरों को यह भी कहते हुए सुना कि अगर हमने फलस्तीन के हक में आवाज उठा दी तो अमेरिका नाराज हो जाएगा, अमेरिका नाराज हो जाएगा। कोई कयामत का दिन होगा और हमारा गिरेबान होगा और हमसे जो सवाल होंगे उनके जवाब हमारे पास मौजूद नहीं होंगे। हम हीले बहाने करेंगे, वो हमारे मुंह पर मार दिए जाएंगे। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर और अहले बैत पर। जी नाज़रीन, गज़ा के जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं, फ़लस्तीन के जो मौजूदा हालात हैं, उसके ऊपर जो हमारी चश्म पोशी है कि हमने आंखें बंद की हुई हैं, ये हमें बरोज़े क़यामत तपती हुई धूप में खड़ा कर दे। उन मासूम जानों की, उन मासूम छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथ होंगे और हमारे ये गिरेबान होंगे। ईद उल अज़हा इंतहाई नज़दीक है, हम उसकी भरपूर तैयारियां कर रहे हैं। हम जानवर भी ख़रीद रहे हैं जो कि सुन्नत इब्राहीमी है, और हम उसके साथ साथ कपड़े ख़रीद रहे हैं, शूज़ ख़रीद रहे हैं, अपनी खुशियां मनाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर हम सब भूल चुके हैं उन मासूम नन्ही नन्ही जानों को जो पानी की दो बूंद के लिए तरस रहे हैं। हम भूल चुके हैं उन मासूम नन्ही नन्ही जानों को जो खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। हम भूल गए हैं उन नन्ही नन्ही मासूम जानों को जिन्होंने एक लुकमा खाए हुए अरसा गुजर गया है, जिन्होंने एक टुकड़ा, नवाले का एक टुकड़ा नहीं खाया होगा। महीनों से उनकी रास्ताबंदी की हुई है, महीने हो गए हैं उनके ऊपर बमबारी की जा रही है। इंतहाई गर्मी है, इस गर्मी में हम पाकिस्तान में स्पेशली लाहौर के अंदर बैठे हुए लोग तड़प गए हैं कि क्या ये इतनी गर्मी हो गई है। मई के महीने में, जून के महीने में, जून की स्टार्टिंग है और इतनी गर्मी हो गई, हम इसके ऊपर तड़प रहे हैं। सोचिए फ़लस्तीन के अंदर, खुसूसन गज़ा के अंदर कितनी गर्मी होगी। उस गर्मी के ऊपर, उस सोने पे सुहागा जिसे हम कहा जाता है, मिसाल दी जाती है, उस गर्मी के ऊपर जो बमबारी के असरात होंगे, जो मिसाइलों के असरात होंगे, जो उनकी तपिश होगी, उसके बाद उधर क्या आलम होगा। वो आलम क़यामत जैसा आलम होगा। वो उन लोगों के ऊपर क़यामत इस वक्त बरपा है, उन लोगों के ऊपर इस वक्त क़यामत बरपा है। मैं उस नन्ही जान की आवाज़ मेरे कानों में गूंजती है जिसने कहा था कि मैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊपर जाके शिकायत लगाऊंगी। ए मुसलमान हुक्मरानों, कुछ ख्याल करो, कुछ सोचो, ये एटम बम तुम्हारे किस काम का। अगर तुम इसराइल को आंखें दिखाकर, सिर्फ आंखें दिखाकर फ़लस्तीन खुसूसन गज़ा के ऊपर जो जुल्म हो रहा था वो रोक सकते थे, मगर तुम लोगों ने आंखें दिखाने की बजाय अपनी आंखें ही बंद कर ली, अपनी आंखें बंद कर ली। एटम बम, जब एटम बम के 28 मई को जब ये धमाके किए गए थे, जब ये एटमी कुव्वत पाकिस्तान बना था, तो सिर्फ पाकिस्तान में खुशियां नहीं मनाई गई थी, फ़लस्तीन में भी खुशियां मनाई गई थी। उस वक्त खुशियां पूरी दुनिया में मनाई गई थी। किस लिए? कि एक मुसलमान के हाथ में एटम बम आ गया है। और मेरे आका करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। एक इंसान का कत्ल
पूरी इंसानियत का कत्ल है। उन्होंने मुसलमान का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया था, उन्होंने इंसान के कत्ल का लफ्ज इस्तेमाल किया। और मेरे भाई, इधर तो आपके अपने मुसलमान मर गए, आपके अपने मुसलमान यहूद और नसारा ने मार दिए, बेगुनाह मार दिए। तो क्या पूरी इंसानियत का कत्ल नहीं हुआ? वो नाम नहाद हकूक की तंजीमें, वो नाम नहाद अमेरिकन पिट्ठू, वो नाम नहाद इसराइली पिट्ठू, वो भी खामोश बैठी हुई हैं। एनजीओ इसराइल की बमबारी के बावजूद, इस जुल्म बर्बरियत के बावजूद, गजा के अंदर किसी तंजीम ने आवाज नहीं उठाई। आप और मैं, हम भी ये गिरेबान हमारे चाक कर दिए जाएंगे। मेरा गिरेबान भी चाक कर दिया जाएगा कि मेरे पास ये कैमरा था, मेरे पास ये अल्लाह ताला ने आवाज दी थी, अल्लाह ताला ने ये माइक लेकर दिए थे, मैं इसके जरिए कोई एहतजाज कर सकता था, मगर नहीं कर सका, मगर मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवा सका। हमारी हुकूमतें हमारे ऊपर पर्चे कर देती हैं, हमारी हुकूमतें हमें जेलों में डाल देती हैं। अगर हम फ़लस्तीन के हक में इसराइल के खिलाफ निकलते हैं, हमें समझ नहीं आती थी कि क्या मामलात हैं। वो तो भला हो, वो जो नवाज शरीफ साहब ने कादरी साहब को भेजा था इसराइल, जो उन्होंने आके बयान दे दिए, उनका भला हो कि उन्होंने बताया कि यहूदी एजेंट असल में कौन है। यहूदी एजेंट हैं जो हमारे ऊपर भी पाकिस्तान के अंदर सेनेटर मुश्ताक की बीवी बच्चों को उठा लिया गया। सेनेटर मुश्ताक ने झंडा लहराया इस फलस्तीन का, उसको उठा लिया गया। यकीनन मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप इसराइल का झंडा पाकिस्तान के अंदर लहरा दें, आपको शाबाश दी जाएगी, आपको, आपके ऊपर एफआईआर नहीं होगी, आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी, आपके घर के बाहर 2 गार्ड खड़े हो जाएंगे। क्यों खड़े होंगे? इसलिए क्योंकि आपने इसराइल के हक में जो है वो इसराइल का झंडा लहरा दिया है। आपने फलस्तीन के हक में अगर झंडा लहरा दिया, आपके घर के बाहर पुलिस आएगी, उठा कर ले जाएगी आपको। जैसे सेनेटर मुश्ताक साहब को, उनकी इतनी खिदमात को नहीं देखा गया, उनका क्या कसूर था? उनकी बीवी बच्चों का क्या कसूर था? वो मासूम से बच्चे का क्या कसूर था? उसने एक फलस्तीन का झंडा ही पकड़ा था, उसको भी उठा के बंद कर दिया। फलस्तीन के अंदर इस वक्त कहत साली है। फलस्तीन के अंदर, स्पेशली गजा के अंदर, इस वक्त खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, तपती हुई धूप के नीचे बैठे हैं। और तपती हुई धूप नहीं, सिर्फ वहां पर तपते हुए गोलों का जो तपिश है वो भी वहां पर मौजूद है। ऊपर से आसमान, ऊपर से सूरज जो है वो आग बरसा रहा है, नीचे से जमीन आग बरसा रही है, और साथ साथ इसराइल भी फलस्तीनियों के ऊपर आग ही बरसा रहा है। ये ईद की खुशियां जो आप और मैं मना रहे हैं, ये ईद की खुशियां आप और मैं जो मना रहे हैं, ये ईद की खुशियां, इस ईद की स्पेशली खुशियां क़यामत के रोज हमारे नामा अमाल में होंगी, और लेफ्ट हाथ के नामा अमाल में होंगी, बाएं हाथ में होंगी। कोशिश कीजिए कोई ऐसा काम कर लें उन मासूम लोगों के लिए, उन जबर जुल्म बर्बरियत बर्दाश्त करने वाले लोगों के लिए कोई एक ऐसा काम कर लें कि अल्लाह तबारिक व तआला हमारे दाएं हाथ में नामा अमाल दे दे। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ। मैंने तो यहाँ पे कुछ मिनिस्टरों को ये भी कहते हुए सुना कि अगर हमने फ़लस्तीन के हक में आवाज़ उठा दी तो अमेरिका नाराज़ हो जाएगा, अमेरिका नाराज़ हो जाएगा। कोई भी फ़लस्तीन के हक में आवाज़ ना उठाए, कोई उठा ही नहीं सकता अमेरिका की इजाज़त के बगैर। हमारे मिनिस्टर्स भी ये हजरात कहते रहे, मगर मैंने आज आवाज़ बुलंद कर दी। इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों को पैगाम दे रहा हूँ, खुदारा गजा के लिए कुछ सोचिए। खुदारा ए हुक्मरानों, तुमने भी मरना है, कब्र में जाना है। कब्र में जाओगे, क्या मुंह लेकर जाओगे मेरे आका करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस जब आपके सामने वो खड़े होंगे कब्र में, तो क्या मुंह दिखाओगे? एटम
एटमी ताकत होते हुए तुम लोग क्या मुंह दिखाओगे ए हुक्मरानों कि तुम लोगों ने एक मुसलमान गजा में बैठा हुआ इमदाद मांग रहा था, तुम लोगों से अपनी मदद मांग रहा था, मगर तुम लोगों ने उसकी मदद करने की बजाय अपना मुंह ही दूसरी तरफ फेर दिया, आंखें बंद कर ली, कानों में उंगलियां दे दी। क्या किया तुमने? ये सवाल होगा। तो कौन सा मुंह दिखाओगे तुम? अपना कौन सा मुंह दिखाओगे? यकीन करो ऐसी ऐसी वीडियोस आ रही हैं गजा की कि वहां पे हमारे कलेजे फटने वाले हो जाते हैं जब वो वीडियोस देखते हैं। जैसे सोमालिया में वो कहत साले बच्चे नजर आ रहे हैं जिनकी ये पसलियां तक नजर आ रही होती हैं। ये हालत गजा की हो चुकी है। मुसलमानों कहाँ गई तुम्हारी गैरत? मुसलमानों कहाँ गया तुम्हारा जज्बा शहादत? मुसलमानों कहाँ गया तुम्हारा जज्बा ईमान? कहाँ गया? ऐ मुसलमान हुक्मरानों कहाँ मर गए तुम लोग? तुम्हारे जमीर इतने सो गए कि तुम लोगों ने गजा की तरफ से मुंह ही फेर लिया, गजा की अवाम, मजलूम अवाम की तरफ से मुंह ही फेर लिया। शर्म से डूब मरो, शर्म से डूब मरो। मैंने अपना हक अदा कर दिया, मैंने आवाज बुलंद कर दी, मैंने आपके जमीरों को झंझोड़ने की कोशिश कर दी। अब आगे आपकी मर्जी है, आगे आपकी मर्जी है, आगे आपने अपना जवाब देना है, मैंने अपना जवाब देना है। मेरी आवाज जहां तक पहुंच सकती है वहां तक पहुंचाइए, इस आवाज को पहुंचा दीजिए। शायद किसी हुक्मरान का मुसलमान, तमाम ममालिक के मुसलमानों हुक्मरानों को झंझोड़ रहा हूं मैं। शायद किसी मुल्क के हुक्मरान को का ज़मीर जाग जाए मेरी इस वीडियो की वजह से। इसको शेयर कीजिए। अगले व्लॉग तक मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।